एसोसिएटिव मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग तो एसोसिएटिव मैपिंग में हमारे पास जो एड्रेसिंग बिट्स होती हैं उनमें हमारे पास दो फील्ड्स होती हैं। एक फील्ड होती है हमारी टैग की और एक होती है वर्ड्स की। अब आप पूछोगे इंडेक्स बिट्स कहाँ गई, तो इंडेक्स बिट्स यहाँ पर यूज नहीं होती है, यहाँ सिर्फ टैग और वर्ड्स होते हैं। तो मतलब आपकी इंडेक्स बिट्स जो है वो टैग में ही इंक्लूड हो जाती हैं। अब आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, वर्ड बिट्स निकालने का फॉर्मूला होता है log बेस 2 नंबर ऑफ वर्ड्स पर ब्लॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक साइज, और आपका होता है टैग बिट्स। टैग बिट्स को हम लोग बोलते हैं log बेस 2 नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी। आपकी मेन मेमोरी में जितने ब्लॉक्स होते हैं उनका आपको log 2 लेना होता है। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, इसमें जो आपका होता है, तो इसमें आपका जो है आपका 0% कॉन्फ्लिक्ट मिस अकर होते हैं, 0% कॉन्फ्लिक्ट मिस होते हैं। तो बहुत मुश्किल ही आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मिले इसमें। अब इससे जो अच्छी होती है वो होती है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब हम लोग सेट एसोसिएटिव मैपिंग का भी देख लेते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, डिफरेंस बस इसका है आपको एड्रेसिंग बिट्स पता होनी चाहिए। अगर आपको एड्रेसिंग बिट्स पता है क्या है और उनका हम लोग कैसे कैलकुलेट्स करते हैं उनके अंदर की फील्ड्स को, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इन पर भी अभी हम क्वेश्चंस लेंगे दो। ये हमारा हाइब्रिड सॉल्यूशन है, ये हमारा एक हाइब्रिड सॉल्यूशन है। अब हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं। इसमें जो आपके कैश होते हैं, कैश के जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं सेट्स में। और दूसरा पॉइंट है सेट साइज जो होता है आपका ऑलवेज इन पावर ऑफ 2, आपका पावर ऑफ 2 में होता है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है, अभी तक आपने देखा था कैश में आपके ब्लॉक्स होते थे, ये आपके सब ब्लॉक्स थे, ये ब्लॉक्स थे आपके। बट अब आपके ब्लॉक्स जो हैं वो मिलकर के एक सेट बनाते हैं। ये आपका एक सेट हो गया, ये आपका दूसरा सेट हो गया, इसी तरीके से आपका ये तीसरा सेट हो गया। तो आपके ब्लॉक्स मिलकर के सेट बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स आपका सेट कहलाता है। अब यहाँ पर आपके दो इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होते हैं। एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है जो मैं आपको बताता हूं। हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं टू वे सेट एसोसिएटिव। तो इसका मीनिंग होता है हमारा 2 ब्लॉक्स पर सेट। हमारे 2 ब्लॉक्स होंगे हर सेट में, मतलब आपका एक सेट है उसमें आपके 2 ब्लॉक्स हैं। तो इसी तरीके से हम लोग के पास होता है 4 वे सेट एसोसिएटिव। इसका मतलब है हमारे पास 4 ब्लॉक्स यूज होंगे हर सेट में। तो ये मीनिंग है। अब हम लोग फिर से देख लेते हैं वर्ड बिट्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपका फॉर्मूला होगा सेम, log बेस 2 नंबर ऑफ वर्ड्स पर ब्लॉक। अगर आपके पास है सेट बिट्स, तो सेट बिट्स निकालने का जो आपका फॉर्मूला है वो आपको ध्यान से देखना है, log बेस 2 नंबर ऑफ सेट्स इन कैशे। अब आपको मैं बताऊंगा ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेट्स इन कैश। अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे डिवाइडेड बाय सेट एसोसिएटिविटी। अब आप पूछोगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है कैश साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज, कैश साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको नंबर ऑफ सेट्स कैश में निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला है, शॉर्ट में अगर हम बोले तो ये फॉर्मूला बन गया आपका CS डिवाइडेड बाय BS इंटू सेट एसोसिएटिविटी। सेट एसोसिएटिविटी कुछ नहीं आपकी ये होती है 2 वे सेट एसोसिएटिव है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 2
ठीक है। CS और BS आपको जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, फिर आप नंबर ऑफ सेट्स निकाल लोगे। तो इन फॉर्मूलों पे आप बहुत ज़्यादा गौर फरमाइए और इनको आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फुली एसोसिएटिव के लिए और एक सेट एसोसिएटिव के लिए।